बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हमने एक्सरसाइज 6.6 सॉल्व करनी है। आपने एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 7 का सेकंड वाला और क्वेश्चन नंबर 8, 9, 12 और 14 ये क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो होती है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले डेफिनेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अ सीक्वेंस an is called geometric sequence या geometric progression if an over an minus 1 is same non-zero number for all n belong to capital N and n greater than 1। बेटा अगर हमारे पास सेकंड जो टर्म है उसको अगर हम फर्स्ट टर्म पर डिवाइड करें तो अगर आपका तमाम वैल्यूज़ के लिए, यानी तमाम टर्म्स के लिए आप जिस तरह थर्ड जो टर्म है उसको अगर आप सेकंड पर डिवाइड करें, 4 वाली को थर्ड पर डिवाइड करें, यानी नेक्स्ट टर्म को पहली वाली टर्म पर डिवाइड करें, अगर आपका जो सेम है रेशो उनके दरमियान सेम आ रहा है तो हम ऐसी सीक्वेंस को ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं। जिस तरह ये हमारे अगर सेम आ रहा है तमाम वैल्यूज़ के लिए एन की, यानी एन की वैल्यू अगर हम 1 लगा रहे हैं, एन की वैल्यू 2 लगाते हैं, इसी तरह सोन चलते रहें, तो अगर सेम आ रही है रेशो तो हम ऐसी सीक्वेंस को ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं और इसको हम आर से डिनोट करेंगे। ये जो रेशो है ना इसको हम आर से डिनोट करेंगे और इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन रेशो, इस रेशो का नाम है। जिस तरह हमने जनरल टर्म ऑफ जीपी, जिस तरह हमने एक अरिथमेटिक सीक्वेंस में भी हमने एक जनरल टर्म स्टडी की थी, इसी तरह इसकी भी एक जनरल टर्म होती है। इसको हम लिखते हैं ए एन इक्वल टू ए वन आर की पावर एन माइनस वन। तो ये इसकी आपने याद रखनी है, जिसको हम एन टर्म भी कहते हैं और जनरल टर्म भी कहते हैं। तो आपने एक्सरसाइज 6.6 के जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना आपने। तो आए एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं बेटा। इसमें हमें कह रहा है फाइंड दी फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी। तो हमने इसकी फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, किसकी, जीपी की। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की हमने फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। तो हमने यानी सबसे पहले, अच्छा अगर आप देखें ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं है, पहले हम ये भी, ऐसे तो उसने क्वेश्चन में बता दिया बेटा, लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हैं ये कौन सी सीक्वेंस है, हमें किस तरह पता लगेगा। अगर हम 6 को 3 पर डिवाइड करके क्या आएगा, 2 आएगा। अगर हम 12 को भी 6 पर डिवाइड करें क्या आएगा, 2 आएगा। इसी तरह डिवाइड करने से सेम आ रहा है तो ये जो सीक्वेंस है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगी। अब इसमें हमने फिफ्थ टर्म किस तरह फाइंड करनी है, जो फर्स्ट टर्म है उसको हमने A1 का नाम दे दिया और R की वैल्यू किस तरह आएगी, हमने 6 को जो पहले वाली जो टर्म है यानी 3 है उस पर डिवाइड करना है, तो आपके पास R की वैल्यू +2 आ जाएगी। अच्छा n की वैल्यू 5 है, क्यों 5 है, क्योंकि हमने फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है इसलिए n की वैल्यू हमने 5 लगाई है। और जनरल टर्म हमारे पास का फॉर्मूला भी हमने ऊपर स्टडी किया है, an किसकी इक्वल होगा, A1 R की पावर n-1 के। तो बेटा A1 की वैल्यू भी है, R की वैल्यू भी है और n की वैल्यू भी है, ये हम इसमें लगा देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो R की वैल्यू हमारे पास 48 आ जाएगी। तो इसी तरह हमने इसका थर्ड वाला जो है पार्ट वो भी करना और सेकंड वाला भी करना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके सिलेबस में शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने 11 टर्म फाइंड करनी है और ये आपको सीक्वेंस गिवन है। तो सबसे पहले आपने बेटा जो फर्स्ट टर्म है उसको A1 का नाम दे दिया। उसके बाद सेकंड टर्म जो है ना वो किस तरह आएगी कि जो फर्स्ट टर्म है ना उसको हमने डिवाइड करना है सेकंड टर्म पर, ठीक है। तो ये 2 को हमने डिवाइड करना 1 प्लस आयोटा से, ठीक है। तो आपके पास वहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी और हमने कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 11 टर्म फाइंड करनी है, यानी एन की वैल्यू वापस से 11 होगी। तो यहाँ पर ये जो 1 लिखा है ना बेटा, ये एक चीज़ नोट करें, इसको आप ना ये 1 की जगह आपके 2 रिप्लेस करें, ठीक है ना। यहाँ क्योंकि आपने 2 पर डिवाइड करना है तो 2 को आपने 1 प्लस आयोटा पर डिवाइड करना, ठीक है। तो ये आपने आर की वैल्यू लगा दी और एन की वैल्यू 10 है बेटा और A1 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा। तो इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। यानी ये वैसे ही आ गया 2 की पावर 10, 1 प्लस आयोटा की पावर 10 आ गई, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो इसको हमने स्केयर ओपन किया, इसका a प्लस बी का स्केयर ओपन किया,
+1 -1 ये कटिंग हो गया बेटा, तो 2 की पावर 5 लेंगे, ये लहदा आ गया आयोटा की पावर 5, ठीक है। उसके बाद हमने 2 की पावर 5, ये जो 5 है ये इससे कटिंग हो जाएगा, तो 2 की पावर 5 आ जाएगी, 1 प्लस आयोटा, और नीचे आयोटा बच गया। ये किस तरह कि आयोटा की पावर 4 है ना, यानी 5 को आप लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 और आयोटा की पावर 1। जो आयोटा की पावर 4 होगी वो 1 की इक्वल होती है, तो आयोटा सिंपल एक रह जाएगा। उसको हमने रेशनलाइजेशन किया, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो आयोटा स्के नीचे आएगा, वो -1 की इक्वल है, तो ये माइनस ऊपर आ जाएगा। 2 की पावर 5 जो है वो 32 की इक्वल है, और इस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आयोटा प्लस आयोटा स्के किसकी इक्वल है -1 के, तो इसकी जगह हमने -1 प्लेस किया। उसके बाद हमने यहाँ से माइनस साइन, यानी यहाँ से माइनस साइन कॉमन है, ये -1 जब बाहर आएगा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये आयोटा -1 है तो ये किस में चेंज हो जाएगा 1 माइनस आयोटा में। उसके बाद आपने इसका थर्ड वाला भी करना है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे भी सेम इसी तरह ही है कि इसमें कह रहा है कि 12 टर्म फाइंड करनी है, एन की वैल्यू आपके पास 12 है, और यहाँ आपको ये A1 की वैल्यू है, और इसको आपने डिवाइड करना फर्स्ट टर्म पर, तो वहाँ से आपको आर की वैल्यू आ जाएगी। तो A1 की वैल्यू भी आ गई, आर की वैल्यू और एन की वैल्यू 12 है। सेम उसी तरह आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आर की वैल्यू जो है ना, यानी A12 की वैल्यू वो आपके पास -64 आ जाएगी सिंप्लीफाई करके इसको। अच्छा, उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 7 करना है बेटा, तो 7 का आपने जो है ना सेकंड वाला जो पार्ट है वो करना है। इसमें हमें कह रहा है कि इफ़ A B C एंड D जो है आर इन GP, कहता है अगर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में है तो देन प्रूव डैट, हमें प्रूव ये करना है कि A² - B² B² - C² C² - D² इन GP, यानी ये भी सीक्वेंस में है, यानी ये जो वैल्यूज़ है ना ये भी फिर उसमें है, किस में आ रही हैं GP में आ रही हैं। तो हमने ये प्रूव करना, देखें ज़रा इसको किस तरह करते हैं। तो इसका सेकंड जो पार्ट है वो देखें ज़रा कि अगर ये जीपी में आ रही है तो वी विल प्रूव डैट, हमने जो प्रूव क्या करना है कि इनकी जो कॉमन रेशो होगी, यानी B² - C² को हम इस पर डिवाइड करें, और C² - D² को B² - C² पर डिवाइड करें, तो इन दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली B² - C² A² - C² वैसे ही आ गया, और ये AR और ये कहाँ से आया, ये हमने ना ऊपर वैल्यू फाइंड की है ABCR इन GP। तो ये भी नोट करें पहले कि B/A C/D और D/R इक्वल होगा R के, तो B/A भी इक्वल होगा R के, C/B भी इक्वल होगा R के, और D/C भी इक्वल होगा R के। ये हमने R का नाम दे दिया क्योंकि ये GP में आ रही, GP में इनकी कॉमन रेशो जो है, यानी सेकंड टर्म को फर्स्ट पर डिवाइड करें, थर्ड को सेकंड पर, 4 को थर्ड पर डिवाइड करें, तो इनका दरमियान में यानी तीनों का आंसर क्या आएगा सेम आएगा। उसको हमने कहा कि R आएगा। तो यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड की, B की वैल्यू AR आ गई, C की वैल्यू AR² आ गई, D की वैल्यू AR³ आ गई। ये जो वैल्यूज़ आई हैं ना इसको हमने इधर लगा दिया B और C की जगह। उसके बाद हमने AR ऊपर से कॉमन लिया, AR A से कटिंग हो गया, 1 - R जो है ये वाला 1 - R से कटिंग हो गया, तो R आपका आंसर आ गया। उसके बाद हमने इसकी राइट हैंड साइड ली, उसमें भी हमने इसे किया, C और D की वैल्यू लगाई, और नीचे B और C की, ऊपर से AR से स्केयर कॉमन आ गया, नीचे से AR आ गया। तो बेटा AR जो है ना वो इस कटिंग होगा, AR रह गया, 1 + R से कटिंग हो गया। तो इसका आंसर और उसका आंसर सेम आ रहा है, तो इसका मीनिंग है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इसका मीनिंग है कि ये भी जो वैल्यू है ना आपके पास, यानी A - B, सॉरी ये सेकंड वाली वैल्यू A² - B² C² और C² - D² आर इन GP, तो ये भी GP में होगी। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है इसका, तो 8 वाला भी आपके सिलेबस में 8 वाला भी आपने करना है। तो इसमें हमें कह रहा है शो डैट रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फॉर्म अदर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। कहते हैं अगर हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का रेसिप्रोकल लेते हैं तो हमारे पास जो नई सीक्वेंस आएगी ना वो भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही होगी। तो जिस तरह ये देखें, ये हमने कहा कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो हमारे पास फॉर्म है वो इस तरह की होती है, ये हमने कंसीडर किया। अब हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, रेसिप्रोकल लिया तो ये भी हमने प्रूव करना है ये भी जीपी में होगा। तो अगर ये जीपी में है तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पर डिवाइड करेंगे, और ये जो थर्ड टर्म है इसको हम सेकंड पे डिवाइड करेंगे। अगर दोनों का आंसर सेम आ जाए तो इसका मीनिंग ये भी जीपी में है। तो हमने इसी तरह किया कि हमने सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पर डिवाइड किया, तो इसका आंसर आ गया 1/R²।
इसी तरह हमने जो लास्ट टर्म है थर्ड टर्म है इसको हमने सेकंड पर डिवाइड किया, तो इसका आंसर भी क्या आ गया 1/r²। तो इसका मीनिंग ये भी 1/r², ये भी 1/r² है, तो इसका मीनिंग ये भी किस में होगी, यानी इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो भी किस में होगा, जीपी में होगा। उसके बाद 9 वाला देखें। 9 वाले में आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड दी एन टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक, यानी हमने इसमें एन टर्म फाइंड करनी है और हमें ए 5 गिवन है और ए क्यूब इक्वल है 4/9 के और ए इसके इक्वल है 4/9 के। तो बेटा अगर आपने 9 टर्म फाइंड करनी है जीपी में तो आपके पास दो वैल्यू होनी चाहिए, एक तो A1 की वैल्यू होनी चाहिए और एक आर की वैल्यू होनी चाहिए, और एन की वैल्यू एन नहीं है इधर क्योंकि एन टर्म फाइंड करनी है। तो हमने सबसे पहले A1 और आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो A5 इक्वल है 4 के, यानी A3 इक्वल है 9 के, यानी A5/A3। अगर आप देखें कि इसकी एन टर्म किसकी इक्वल होती है, तो एन टर्म आपने वो लगा दी, तो एन की जगह क्या आ रहा है 5, तो A1 आर की पावर n-1, तो ये 4 आ जाएगा, एन में से जब माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसी तरह ए क्यूब है तो ये हो जाएगा A1r², और यहाँ A1 जो है A1 से कटिंग हो जाएगा और r², ए कटिंग होगा r² रह गया, तो r के इक्वल आ गया 4/9 के, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, ठीक है, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लें और यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लें, तो आपके पास बेटा ये किसकी इक्वल आ जाएगा, यानी आर इक्वल आ जाएगा +-2/3 के, तो यानी आर की वैल्यू एक प्लस आ गई एक माइनस। तो आपने ये जो आर की वैल्यू है ये आपने यूज़ करनी है। सेकंड आल्सो गिवन डैट, आपको एक और वैल्यू गिवन है A2 किसकी इक्वल है 4/9 के, तो यानी यहाँ से इक्वल आ जाएगा A1 इक्वल आ जाएगा यानी A1 आर इक्वल आ जाएगा 4/9। ये हमने इसका ना जनरल टर्म वाला फॉर्मूला यूज़ करना है बेटा, वो वाला कि जो आपने ऊपर स्टडी किया A1 और इक्वल होता है ये किसके A1, यानी आर A n किसकी होता है A1 आर की पावर n-1 के, n-1 के। अब इस n की जो वैल्यू है ना हमारे पास ये वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है, तो ये अब 2 लगाएंगे तो A1 R2-1, तो यानी 2-1 की होगा R ही आ जाएगा, तो ये देखिए ये आ जाएगा, और 4/9 और R की वैल्यू इधर लगा दें। अगर आप ये जो R की वैल्यू आई है तो ये आपने इसमें लगा दी, R की वैल्यू प्लस में लगाई तो ये आंसर आएगा, R की वैल्यू माइनस में जब लगाएं तो ये आएगा। तो आपने A1 और R की वैल्यू आ गई है, तो आपने एन टर्म फाइंड करनी है, तो A n इक्वल होता है A1 R के पावर n-1, इसमें A1 और R की वैल्यू लगाएंगे तो ये आएगी, यानी R की वैल्यू पॉजिटिव वाली लगाई तो ये आई, और जब हम A1 की माइनस वाली और नेगेटिव वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। तो यही हमने an की वैल्यू इसमें फाइंड करनी थी। उसके बाद आपने इसका 9 वाले के बाद आपने इसका 12 और 14 जो पार्ट है बेटा, 12 वाला और 14 भी आपने करना है, तो वो भी हम देखते हैं किस तरह सॉल्व होगा। इसमें मैं कह रहा कि इफ़ 1/a 1/b एंड 1/c आर इन जीपी, यानी ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में शो डेट द कॉमन रेशियो +-√a/c, ये भी किस में होगा, जीपी में होगा। तो हमने कहा ये जीपी में है, तो 1/b और 1/a की रेशियो ले ली, तो इसका आंसर क्या आ गया a और b, इसी तरह 1/c यानी सेकंड थर्ड और सेकंड की, इसका आंसर आ गया b/c। अगर ये जीपी में है तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, यानी इस दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने तो ये R² आ जाएगा, क्योंकि R और R के साथ मल्टीप्लाई R² हो जाएगा, और जब इनको करेंगे तो बेटा B से क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा, फिर जो A व C आ गया इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो ये स्क्वायर रूट नहीं पाएगा इधर, ये सिंपल आ रही है, तो R की वैल्यू क्या आएगी +-√A व C। तो ये हमने प्रूव करना था कि कॉमन रेशियो यानी R जो है ना आपका इसकी इक्वल आएगा, तो ये जो R है ना आपका वो किसकी इक्वल आ रहा है +-√A व C के। उसके बाद आपने इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 14 करना है, तो ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें हमें कह रहा है कि इफ़ 3 consecutive नंबर इन AP आर इंक्रीज बाय 1, 4, 15 रिस्पेक्टिवली, द रिजल्टिंग नंबर आर इन GP, फाइंड द ओरिजिनल नंबर इफ़ देयर सम इज 6। इसमें मैं कह रहा है कि अगर हम किसी 3 नंबर को ऐड करते हैं AP में तो हमारे पास उसमें यानी फर्स्ट नंबर में अगर हम 1 ऐड करें, सेकंड में 4 और थर्ड नंबर में 15, तो हमारे पास इंक्रीज़ करने से जीपी में आंसर आता है, लेकिन जो इनका आंसर ऐड करने से जो आंसर आएगा वो जीपी में आएगा, यानी है नंबर वो एपी में है, लेकिन जब उसमें हम ये नंबर ऐड करते हैं ना तो हमारे पास जो आंसर है वो जीपी में आएगा। देन ओरिजिनल नंबर फाइंड करें जिनका सम, यानी वो नंबर फाइंड करें जिनका सम 6 आए, यानी उसमें हमने ये कंडीशन से लगा दिया। तो ये देखें हमने एपी में नंबर है पहले, ठीक है, पहले हमने एपी वाले नंबर लिए कंसीडर किए A-D, A और A+D, ठीक है, इनमें इनके दरमियान जो है ना कॉमन डिफरेंस जो है वो D का है।
ये किस में आ रहे हैं, एपी में। जब इसमें हम ये ऐड करते हैं, इनको ऐड करने से, ये उसने कहा दे सम इज 6, इनको ऐड करने से हमारे पास जो नंबर आता है ना वो यानी -d और +d कटिंग हो जाएगा, और यहाँ से एक ही वैल्यू आपके पास +2 आ जाएगी। उसके बाद कहता है करें इसमें हम 1 ऐड करें फर्स्ट नंबर में, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर, इसमें हमने 1, 4 और 15 ऐड किया। तो फर्स्ट नंबर में हमने 1 ऐड किया, सेकंड में 4 और थर्ड में 15। तो ये किस में आएगा, जीपी में आएगा। और उसके बाद हमने इन दोनों की रेशो ले ली, कॉमन रेशो, तो ये आ गया। इसी तरह इन दोनों की ले ली तो बेटा ये आ गया। तो ए की वैल्यू +2 है वो आपने इसमें लगा देनी है। जब ए की वैल्यू 2 लगाते हैं आपके पास, तो यहाँ से डी की वैल्यू आपके पास आएगी। तो डी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, एक आएगी +1 और एक आएगी डी की वैल्यू -15। अब डी की वैल्यू भी आ गई, ए की वैल्यू भी आ गई, ये हमने इस तीनों नंबरों में लगानी है। तो पहले डी की वैल्यू आपने +1 लगाई, फिर डी की वैल्यू -15, ठीक है। ए की वैल्यू वही रहेगी, तो ये ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी में लगा, तो ये आपके पास 3 नंबर आ जाएंगे। या तो ये रिक्वायर्ड नंबर होंगे 3, या ये वाले होंगे 3 जिनको मल्टीप्लाई करने से, सॉरी ऐड करने से 6 आ रहा है, इनको ऐड करने से 6 आ रहा है, ठीक है। ये हमने, अगर आप इनको ऐड भी करें ना 1, 2, 3 और 6 ही आएगा। इसी तरह 12 और 7 और -13 को भी ऐड करें तो आपके पास 6 ही आएगा।